औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है। और इसमें हम जो चैप्टर है वो 10 कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 10.1 और 2 मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। और आज हम इसकी जो है 10.3 करेंगे और इसमें भी मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करवा दिया हुआ है। इसके रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। और आज जो करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन हमने करने हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लगता है कि आगे जो एक्सरसाइज है वो 10.4 होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इसको हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता ड्रा एन एंगल ऑफ 80 विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। वो कहता है एक एंगल ड्रा करे जो कि 80 डिग्री का हो और आपने किसकी मदद से करना है? प्रोट्रैक्टर की। अभी तक जो हमने एंगल बनाए हैं वो हमने बनाए हैं जी स्केल और रूलर की, यानी स्केल और प्रोट्रैक्टर की मदद से, अपना कंपास की मदद से, सॉरी। तो आज हम जो बनाएंगे एंगल वो ये जो डी जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं और इसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं, तो इसकी मदद से हम जो है 80 का एंगल लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। और इसमें क्या कहता है? कहता बाइसेक्ट इट यूजिंग रूलर एंड कंपास। और जो जब आपने इसको बाइसेक्ट वो कहता करना है तो उसमें आपने रूलर और कंपास को यूज़ करना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, ना उसने एंगल दिया हुआ है, सिर्फ हमें जस्ट उसने कहा है कि भाई 80 का एंगल लगाएं और उस पर आपने उसको बाइसेक्ट करना है, जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। आपने इस तरह से, जैसे मैं लाइन लगाने लगा हूँ, आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको लगे। तो ये एक पॉइंट आप ये ले लें और एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। इसको आप ए का नेम दे लें और इसको बी का नेम दे लें, ठीक है जी। अब हमने बनाना है एंगल और वो भी डी की मदद से, यानी प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो उसको वैसे आपको एंगल बनाना आता होगा, लेकिन खैर अगर नहीं भी आता तो आप ये सीख लें। आपने क्या करना है इसमें, ये जो प्लस का साइन होता है, इस दायरे के अंदर एक प्लस का साइन है, इस तरह से आपने जो इसका मिड पॉइंट है उस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखना है, ये लाइन का जो पॉइंट है। तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ये देखें, इसको मैं इस पॉइंट के बिल्कुल दरमियान में रख रहा हूँ। तो इस तरफ से ये लाइन सीधी हो और इस तरफ से भी लाइन सीधी हो, तो देन आपका जो एंगल है वो सीधा होगा, नहीं तो आपका एंगल ख़राब हो जाना है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल सही रख लिया है। अब आपने 80 का एंगल लगाना है। ये देखें यहाँ पे 180 हमें नज़र आ रहा है, तो आपने इसके नीचे 0 लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा डार्क ब्लू है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ये पॉइंट जहाँ पे 100 है वहाँ पे जाकर ये 80 होगा। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने डी को अब साइड पे कर देना है। इसको स्केल की मदद से हमने जो है वो लाइन लगा देनी है ताकि हमारा जो एंगल है वो बन जाए। ये ले, ठीक है, ये मैंने एक लाइन लगा ली और इसको आपने जो है, ये ए है, ये बी है और ये सी, आप इसे सी का नेम दे लें, या फिर इसको आप जो है वाई का नेम दे लें, कोई भी आप इसको नेम दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये एंगल हमें मिला है 180 का, सॉरी 80 का, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका बाइसेक्ट करना है। वैसे ही मैंने ये लिख दिया है, आपने बाइसेक्ट कैसे करना है जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पीछे हमने ये 2-3 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें बाइसेक्ट करना मैंने बहुत अच्छे से वैसे आपको सिखाया है। लेकिन फिर भी हम इसको भी अच्छे से समझेंगे भी और करेंगे भी। तो आपने क्या करना है, कंपास को अपनी मर्ज़ी से आपने एक दफ़ा ओपन कर लेना है, जितना मर्ज़ी आपने इस पॉइंट पर रखना है ए पर, ठीक है। तो हमने एक एंगल यहाँ पे एक लाइन आर्क, एक आर्क आपने ऐसे एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है। ड्रा करने के बाद
एक पॉइंट हमें ये मिला है जिसको आप नाम दे दें एस का, और एक पॉइंट हमें ये मिला है इसको आप नाम दे दें आर का। ठीक है, जौन सा मर्जी आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है वो आप स्पेलिंग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट है एक, और एक पॉइंट ये है, तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इस एंगल को उसने बाइसेक्ट का मतलब होता है उसको बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है, आपने कंपास को ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक आर्क लगानी है। इसी तरह आपने दूसरे पॉइंट पर आर, जिसको मैंने नाम दिया है आर पर रखना है, और दूसरी आर्क ऐसे आपने लगा देनी है। ठीक है जी, तो इसके बाद आपने स्केल की मदद से, ये पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को इसको यानी कि ड्रा करने के बाद आप इसको नेम दे लें, कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं इसको आर का नाम दे लेता हूँ। ठीक है, इसको आर कहेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देंगे तो हमारा जो बाइसेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ ऐसे ये मैंने थोड़ा सा इधर किया है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे मिलता था इसलिए। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हमें मिल गया जिसको मैंने आर का नाम दिया है, और ये जो हमने ड्रा किया लाइन, इसको आप जो है वो सी का नेम दे लें। ये जो पॉइंट मैंने ये लिखा है इसको सी का नेम दे लें। तो इस तरह से हमारा जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो गया, दो बराबर हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया है। इसी तरह आपने करना है, कोई इसमें बंडल नहीं है, कोई इसमें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका आपने करना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर तो ये क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का आएगा तो आपको हर हाल में इसका कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे तो आपको मसला हो जाना है। ठीक है, तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ जी। तो मैंने ये इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख लिया है। आपने क्या करना है, जैसे जैसे हमने इधर किया, जो जो हमने किया, सबसे पहले मैंने ड्रा अ लाइन, ए बी एक लाइन ड्रा की थी आपके सामने। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रा एन एंगल ऑफ 80 विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। आपने उसके बाद 80 डिग्री का प्रोट्रैक्टर की मदद से एक एंगल बनाया था, तो हमने वही लिखा जो हमने काम किया दूसरे नंबर पे। नंबर 3, विद अ एज सेंटर, जो ए पॉइंट था हमने उसको सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क्स एस टी खैर यहाँ पे हमने बनाई है एस आर, तो मैं इसको भी आर लिखूँगा क्योंकि मैंने ये लिखा है तो मैंने ये गौर नहीं किया, एस आर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया, जब आपने चौथा इसका पॉइंट है विद एस एंड आर, आपने एस और आर को एज ए सेंटर मानते हुए आपने क्या किया, ड्रा एन आर्क्स विद कट ईच अदर एट पॉइंट आर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको वो कंस्ट्रक्शन है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप रट्टा लगाएंगे तो आपको ये मुश्किल हो जाना है। ठीक है, जब मैंने एस और आर को मरकज़ मान लिया था, उसके बाद मैंने एक जो है आर्क, 2 आर्क लगाई जिसने आर पॉइंट पर इसको कट किया है, ये पॉइंट है। ठीक है, इसका जो चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, ए को सी से ऐसे ड्रा कर दिया था, जस्ट आपने ऐसे ही लिखना है। ये देखिए मैंने सेम वैसे ही लिखा हुआ है कि ड्रा ए सी हमने ड्रा किया पासिंग थ्रो आर, जो कि आर में से गुजरता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से आपने जो है ये अपना कंस्ट्रक्शन लिखना है। कोई इसमें कोई अपना बंडल नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है, तो आपने इजीली इस काम को करना है। तो आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये मैंने इसका वो लिख लिया था क्वेश्चन। तो इसको इसमें क्या करना है, आपने कहता ड्रा एन एंगल ऑफ 120 यूजिंग प्रोट्रैक्टर, डिवाइड दिस एंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपने एक एंगल पहले लगाना है जो कि 120 का होगा और वो प्रोट्रैक्टर की मदद से लगाना है। तो आपने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया है। आपने इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है जी, एक लाइन ड्रा कर ली, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप जो है वो कहेंगे ये ए है, वही नेम रखने हैं, और ये बी है। ठीक है जी,
जी। तो अब आपने डी की मदद से 120 का एंगल लगाना है। तो यहाँ पे मैंने डी रखा। सेम वैसे ही आपने ये जो इसका पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखना है और दोनों तरफ से लाइनें हैं वो जो सीधी कर लेनी है, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने पॉइंट पे ऊपर पॉइंट रख लिया है और लाइनें सीधी कर ली हैं। तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करें। इधर से काउंट किया 180, यहाँ पे हो जाएगा ये 90 हो गया, 90, 100, 110 और 120। ये 60 के नज़दीक जाकर ये 120 का एंगल बनेगा। तो आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से गुजार देना है ताकि हमारा जो एंगल है वो 180 का बन जाए इसी तरह से। ठीक है जी। जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी आप नेम दिया था वहाँ पे, आपने इसको वाई का, ये वाई आप रख लें। अच्छा, आपने अब कंपास की मदद से यहाँ पर पॉइंट रखना है। ठीक है, तो ये हम आर्क लगा लेंगे जिसको पीछे कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग हुई थी थोड़ी सी, तो इस बार हम ज़रा थोड़ा ध्यान से करेंगे। इसको मैंने एस का नाम देना है और इसको टी का नाम देना है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है इस तरह से मैंने वो लिखा था, तो अब इस बार हम वही नेम रखेंगे एस टी। उसकी वजह यह है कि पहले जो पॉइंट हो गए 3 4 इसके, वो हमें पहले से ही याद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े बहुत जो हमने ऐड किए हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, तो कैसे करने हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखें, इसको ये आर्क लगा ली जिसको मैंने एस और टी का नेम दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट्स पर आपने इसको रखा और इसको कंपास को आप खोल सकते हैं, आप कोई इसमें इशू नहीं है। तो इसको आप खुला कर लें ऐसे। तो ये मैंने आर्क लगाई, यहाँ पर एक छोटी सी लगाऊंगा ताकि हमने 2 और लगानी है तो वो एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट पे लगी है। तो ये मैंने छोटी सी आर्क लगा ली है जिसको आर का नाम दूंगा मैं, यहाँ पे आर, छोटा सा आर लिखूंगा। अच्छा, अब हमने इसको ड्रा कर देना है ए सी के नाम से। ठीक है जी, ए सी, ये ए सी हमारा ये यहाँ पे ड्रा हो गया। इसको सी का नाम देंगे क्योंकि हमने इसको 2 हिस्सों में नहीं करना, हमने इसको 4 हिस्सों में करना है। तो ये पॉइंट जो हमें मिले, ये वाला पॉइंट जिसने एस और टी को क्रॉस किया है, इसको एन का नेम दे लें आप, एन। ठीक है जी। अब एन का नेम देने के बाद आप क्या करेंगे, हम जैसे 4 हिस्सों में हम तकसीम करते थे एंगल को, वैसे ही करना है, कोई इसमें नहीं। आप कंपास खोलें और यहाँ पर आर्क लगाएं एक। ठीक है जी। इसी तरह इधर से इस पॉइंट पर रखें और यहाँ पर दूसरी आर्क लगाएं जो कि एक दूसरे को अच्छे से क्रॉस करे, सही तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाए। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आपने इसको नेम दे देना है जी का। इसको आप छोटा सा यहाँ पे लिख दें जी। ठीक है, और अब एन पर फिर रखेंगे हम और यहाँ पर आर्क लगाएंगे और टी पर रखेंगे, दूसरी आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है जी। अब इसको नेम दे लें आप एच का, यानी जो सा मर्जी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने दी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पेपर में नेम दे सकते हैं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन लिखना है उसको आपने इन पॉइंट्स को देखते हुए कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ए जी और एच जी को दोनों को मिला देंगे। जिसको मर्ज़ी पहले मिला लें आप, कोई इसमें इशू नहीं है कि पहले आपने ए जी मिलाना है या ए एच। तो ए, इसको हम इसमें से गुजार देंगे। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, इसको आप नेम दें क्यू का, यानी हमने जो लाइन ड्रा की है वो ए क्यू लाइन ड्रा कर दी जो कि पास कर रहा है किस में से, पासिंग थ्रो एच। ठीक है, इसी तरह हम इस तरफ भी करेंगे। ये पॉइंट है हमारा और इधर से पॉइंट हमारा तकरीबन ये है, ये, तो ये हम इसमें से ऐसे गुजार देंगे। ठीक है, इसको आप जो है वो नेम दे देंगे पी का।
ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा एंगल जो है ये वो 4 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो आपने इसी तरह जो है क्वेश्चन करना है, इसमें कोई वो नहीं लेना बंडल। तो आगे हम इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो कंस्ट्रक्शन मैंने लिख लिया है और इसमें आपने क्या करना है, ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया है ऐसे ही, उसकी वजह ये है कि मैंने कहा कि आपका जो टाइम है वो जो है वो ज़ाया ना हो, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से लिख लिया है। और बस अब आपने इसको समझना ही है, क्योंकि ये आपने काफ़ी दफ़ा याद भी हो गया होगा इंशाल्लाह आपको। और अब आपने इसमें जो लाइनें हैं वो पहले जो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में याद की थी वही आपने जो पहले लिख देनी है कि ड्रा अ लाइन ए बी। मैं ये सेम इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो जाए, इसको आप रट्टा ना लगाएं। अगर और एक मैं बात आपको बता दूं, अभी से ये कंस्ट्रक्शन बनाना सीख लें ताकि आपको 9th और 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये चीज़ काम आएगी। आप वहाँ पे इजीली ये कंस्ट्रक्शन बना सकेंगे, इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। लिखना वही होता है जो आपने काम किया होता है। देखें, सबसे पहले हमने किया था ड्रा अ लाइन ए बी, हमने ए बी एक लाइन लगाई, आपको भी पता है इस बात का। इसके बाद ड्रा एन एंगल ऑफ 120 यूजिंग प्रोट्रैक्टर, हमने 180 डिग्री का एक एंगल लगाया, किसकी मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, विद अ ए, जो ए था, जो हमारा ए पॉइंट था, उसको आपने सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क एस टी, आपने एस टी आर्क लगाई, वो मैंने यहाँ पे बता देता हूँ, वो आपको पता भी है। एस और टी मैंने कंपास को यहाँ पे रखा था और ये आर्क ऐसे करके लगा दी थी, ठीक है। इसको एस और इसको टी का नेम दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे वही चीज़ याद रखनी है जो आपने पीछे लिखा था, सॉरी नंबर 4 पे, विद एस एंड टी, ये जो एस और टी था, एज आ सेंटर, इसको मैंने सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क्स विद कट ईच अदर एट पॉइंट आर, मैंने एक दूसरे को कट करते हुए एक पॉइंट लिया जिसको मैंने आर का नाम दिया था। तो यहाँ पे देखें, ये जो इसको और इसको मैंने कट करने के बाद ये सबसे पहले मैंने आर का नाम दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ए और सी को ड्रा कर दिया, ऐसे हमने इसको गुजार दिया था। ये देखें, मैंने वही चीज़ लिखी जो पीछे आपने याद किया हुआ है। ड्रा ए सी हमने ड्रा किया, पासिंग थ्रो आर, जो कि आर में से गुजरता हुआ गया है। और आगे आपने लिखना है कटिंग एस टी, इसने एस टी को कट किया एट पॉइंट एन, मैंने यहाँ पे एन लिखा था। ये देखें यहाँ पे, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारे बच्चे होते हैं वो लूज होते हैं थोड़े से, तो उनके लिए ये मैं चीज़ बार बार दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एन एक पॉइंट हमने लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि हमें अभी इन दोनों का भी सेंटर चाहिए था और फिर हमें इन दोनों का भी सेंटर चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे एन बहुत ज़रूरी था, ठीक है। मैंने एन का एक नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें, 5वें पॉइंट पे मैंने वही ऐड किया है यहाँ पे कि कटिंग एस टी एट पॉइंट एन, ठीक है। नंबर 6 पे आपने विद एस एंड एन एज सेंटर, अब हमने एस और एन को सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क्स विद कट ईच अदर एट पॉइंट जी, आपने ये जो कंस्ट्रक्शन लिखा था ये वाला 4 वाला सेम वही लिख देना है यहाँ पे 6 नंबर पे, आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। क्या किया, वहाँ पे था एस और टी, अब यहाँ पे है एस और एन एज आ सेंटर। एस और एन कैसे सेंटर है, ये देखें, ये एस पॉइंट और ये एन पॉइंट, हमने इसको सेंटर मानते हुए हमने आर्क लगाई जिसने हमें जी पॉइंट दिया, वैसे मैंने लिखा। फिर उसके बाद आपने एन को और टी को मरकज़ मानते हुए आपने आर्क लगाई जिसको एच का नेम दिया, बात समझ आ गई। इसी तरह आपने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लिखा, पहले ये लिखा, फिर वही ये जो आपने लिखा फिर वही नीचे लिखना है, विद एन एंड टी एज सेंटर ड्रा एन आर्क्स विच कट ईच अदर एट पॉइंट एच, एच पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मैंने एच पॉइंट आपको दिखाया है। इसी तरह आपने 8 नंबर पे क्या करना है, ड्रा ए पी एंड ए क्यू, अब आपने ए और पी को मिलाया था, याद होगा, ए पी, ये देखें ए पी मैंने ड्रा किया, फिर मैंने ए क्यू ड्रा किया, ये क्यू पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ए क्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे वही लिखा कि ड्रा ए पी एंड ए क्यू पासिंग थ्रो दी पॉइंट जी एंड एच, वो जी में से और एक एच में से गुजरती हुई हमें लाइन गुजारी थी हमने, ठीक है। एंड पे आप लिख दें यहाँ पे कि 10 डिवाइड द एंगल
इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बस उसको हमने बता दिया भाई, मैंने जो आपने एंगल कहा था वो लगाने के बाद उसको 4 हिस्सों में मैंने तकसीम कर दिया है। ये था जी हमारा क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता हो, समझ ना आई हो, एंगल की समझ ना आई हो, कंस्ट्रक्शन की ना आई हो, आप कंस्ट्रक्शन का स्केच लें, इसकी तस्वीर खींच लें और आपको जो है ये याद कर लें। एक दफ़ा में याद करना पड़ेगा, इंशाल्लाह दोबारा नहीं करेंगे। मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, और ताकि बाकी जो जिनको सन सीरीज़ के हवाले से कुछ क्वेश्चन है वो समझ नहीं आ रहे तो वो भी आ जाएं उन्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।